लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 8 जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बादशाह ने 7 सफ़ात का फैसला जारी किया है। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई पर आयद इल्जामात मजीद तहकीकात के मुतकाजी हैं। ये फैसले का मतन है। मजीद क्या बताया गया है फैसले में, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की साल 9 मई के 8 मुकदमात में 24 जून को दरखास्तें मुस्तरद की थी और अब इनका तहरीरी फैसला जारी किया गया और ये फैसला 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई ने पोलीग्राफिक और वॉइस मैसेज और फोटोग्रामेट के टेस्टों से इनकार करके तफ्तीश में रुकावट डाली है। मजीद ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई के साजिश मुजरमाना और अल्फाज की वजह से इंसानी जानों और रियासती मलाक को नुकसान हुआ। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई का मामला तहरीक इंसाफ के जमानत पाने वाले रहनुमाओं से मुख्तलिफ है। मजीद ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई 9 मई के शरीक मुलजमों के लीडर हैं और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि 9 मई के सरकारी गवाहों के बयानात की रोशनी में बानी पीटीआई पर गद्दारी का इल्जाम लग चुका है। हसाम अफजल और असमत कुमार के बयानात तखीर से रिकॉर्ड पर लाने की दलील बानी पीटीआई के लिए मददगार नहीं है। फैसले में मरकजी 2 सरकारी गवाहों के मुकम्मल बयानात को भी शामिल किया गया है और मैं ये बताता चलूँ कि बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला केस समेत 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। चूँकि इन तमाम मुकदमात में इंसात दहशतगर्दी लाहौर ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानतें खारिज की थी, जिसके बाद बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनकी दरखास्तें 24 जून को मुस्तरद कर दी थी और 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। जी मलिक अशरफ हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टीचिंग अस्पतालों पर पीआईटी दौर का कानून नाफिज करने के लिए सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि टीचिंग अस्पतालों में पीटीआई दौर का कानून नाफिज करने के लिए सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई है। पंजाब स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगी। कमेटी टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 7 प्राइवेट मेंबरान की नामजदगी करेगी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर कयानी भी सर्च कमेटी के रुकन नामजद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी मेंबर नामजद कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान खान भी सर्च कमेटी में शामिल हैं। डॉक्टर फरकत आलमगीर भी सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी के रुकन नामजद किए गए हैं, जबकि सर्च कमेटी नए कानून के तहत टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स बनाएगी। तो टीचिंग अस्पतालों में पीटीआई दौर का कानून नाफिज करने के लिए सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई है। पंजाब स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 के तहत बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स बनेंगे। कमेटी टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स के 7 प्राइवेट मेंबरान की नामजदगी करेगी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर किए गए हैं। मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर कयानी भी सर्च कमेटी के रुकन नामजद किए गए हैं। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटी में रिटायर्ड अफसरान का ताहाल अहदों पर बराजमान होने का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर कंजर्वेशन नजब साकिब 23 मार्च 2025 को रिटायर्ड ताहाल सीट पर बराजमान है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटी में गवर्नेंस के संगीन सवाल जन्म लेने लगे हैं। ग्रेड 19 के डायरेक्टर कंजर्वेशन नजम साकिब 23 मार्च 2025 को रिटायर हो चुके हैं, मगर अब भी कंसल्टेंट के तौर पर साबका सीट पर काम जारी रखे हुए हैं। जराये के मुताबिक नजम साकिब ने पहले 4 माह की कंसल्टेंसी ली, फिर साबिक डीजी कामरान निशारी से पीरियड खत्म होने से कबल मजीद 2 माह की मजीद एक्सटेंशन भी हासिल कर ली। जबकि दूसरी जानिब ग्रेड 20 के डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस शाहिद नदीम हैं, जो कि 18 अप्रैल 2025 को रिटायर हो गए थे, मगर ताहाल दफ्तर और सरकारी गाड़ी समेत तमाम मराद पर काबिज हैं। दोनों रिटायर अफसरान की जानिब से गाड़ियां वापस न करने पर दीगर जो अफसरान हैं वो वसाइल से महरूम हो चुके हैं। जराये के मुताबिक साबिक डीजी तो डॉक्टर आसिफ तोफैल हैं, उन्होंने शाहिद नदीम से सेंट्रलाइज फाइनेंशियल इख्तियारात भी वापस लेके डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस को मुंतकिल कर दिए थे। जबकि अब कानून के मुताबिक देखा जाए तो रिटायर अफसर को कंसल्टेंट के तौर पर तकर्रर किया जा सकता है, मगर साबका सरकारी सीट और इख्तियारात पर काबिज नहीं रह सकते। ये अमल सर्विस रूल
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और इसके अलावा शफाफ गवर्नेंस के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। अब अदारे के अंदर मौजूद जितने भी अफसरान हैं उनमें बेचैनी बढ़ रही है, जबकि अफसरान की तकर्रियों, नई तैनातियों और इसके अलावा जो अदारा जाती डिसिप्लिन है उसको भी शदीद दचका लग रहा है। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में टेस्ट के बगैर तैनात हेड्स को हटाने का फैसला किया गया है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मेरिट पर हेड्स की तैनाती के लिए जुलाई में टेस्ट लिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन टेस्ट के लिए तमाम अजला में 6 इम्तिहानी सेंटर बनाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन इम्तिहानी सेंटर बनाने के लिए एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा भी मांग लिया है। इम्तिहानी सेंटर वाले स्कूल में बिजली, इंटरनेट और CCTV कैमरों की सहूलत दस्तयाब होनी चाहिए। एक इम्तिहानी सेंटर में कम से कम 40 उम्मीदवार बैठने की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। तमाम अथॉरिटीज़ को 4 जुलाई तक डाटा DPI पंजाब को भिजवाने का हुक्म जारी किया गया है। तो गर्मी की छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में टेस्ट के बगैर तैनात हेड्स को हटाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब भर में जितने भी स्कूल हैं जिनकी तादाद 38,000 है, तमाम स्कूलों में जितने भी हेड जो है वो बगैर टेस्ट के तैनात हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा और जुलाई में जो है मुहर्रम के बाद जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आम शाजा भी टेस्ट दे सकेंगे और जो है होंगे टेस्ट पास करेंगे उनको ही हेड तैनात किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो तमाम जिला में 6 इम्तिहानी सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पर कम से कम फी सेंटर में 40 उम्मीदवार इम्तिहान दे सकेंगे और वहाँ पर इंटरनेट और CCTV कैमरों की सहूलत मौजूद होनी चाहिए ताकि मॉनिटर किया जा सके इस टेस्ट के। इस हवाले से टेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद मेरिट के ऊपर जो है स्कूल सरबराहान तैनात किए जाएंगे और ये पहली दफा पंजाब में ऐसा होगा कि जहाँ पर टेस्ट की बुनियाद पर स्कूल तैनात होंगे। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सुबह के औकात में मौसम खुशगवार रहने के बाद सूरज का पारा हाई है। शहर में दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जा पहुंचा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की गई है मौसम के हवाले से बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो है वह गर्मी और हब्स में शिद्दत आ चुकी है। सूरज की किरणें तेज़ हो चुकी हैं, इस वजह से तमाज़त भी महसूस की जा रही है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहरी लाहौर में माहिरीन मौसमियात की जानिब से शहरियों को अच्छी खबर सुनाई जा रही है कि बारिश होगी, मौसम बेहतर होगा, लेकिन फिलवक्त मौसम सख्त गर्म रहने वाला है, लिहाजा लाहौर ये एहतियात करें। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। 5 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान भी अच्छी गरज चमक के साथ बारिश होगी। अच्छा सिस्टम जो है वो देखा जा रहा है। जिला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। सुबह के औकात से मौसम आज बेहतर था, इस वक्त गर्मी हो चुकी है। लाहौर ये एहतियात करें और अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने में अपना किरदार निभाएं। शजरकारी को फ़रोग दें, हल्के रंगी कपड़ों का इंतखाब करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जितना हो सकता है आसमान की तरफ अगर हम नज़रें दुराएं तो हमें आसमान पर सूरज यूँ तो मौजूद कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो खूब तंग कर रही हैं, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई महसूस हो रही है। इस वक्त हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन हवा में जो सुबह के औकात में ताज़गी बेहतर थी, खूबसूरत थी, बेहतरीन महसूस की जाती है, इस वक्त वो नहीं महसूस की जा रही, तपिश महसूस की जा रही है। तो लाहौर ये जो हैं वो कोशिश करें कि अपना जितना हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ वो ज़रूर करें और अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को ख़ास तौर पर इस मौसम में बाहर निकलने से जो है वो परहेज़ करवाएं, क्योंकि लाहौरी इस मौसम में बाहर निकलने से गुरेज करें और अपना ख़ास ख्याल रखें। कोमल असलम अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बुनियादी अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। दूध की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला नहीं थम सका। दूध और दही 40 से 50 रुपये महंगा हो गया है। मजीद अशिया खुरनोश के क्या निर्ख हैं और कितना इजाफा किया जा रहा है बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया जो सरकारी निर्ख है उनके ऊपर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है। ख़ुसूसी तौर पर जो दूध दही है वो इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। 30 से 40 रुपये जो है वो इजाफी कीमत पर दूध दही की फ़रोख्त जो है वो जारी है। मैं इस वक्त पुरानी अनारकली में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम ही जो दूध दही की दुकानें हैं उस पर ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर मौसर कार्रवाइयाँ जो है वो की जाएँ ताकि सरकारी निर्खनामों पर अशिया जो है वो फ्राहम की जा सके। अगर हम दूध की कीमतों के हवाले से देखें तो दूध का सरकारी निर्ख जो है वो 170 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 200 और उससे इजाफी कीमत पर
जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दही का सरकारी रेट जो है वो 180 रुपये जो है वो मुकर्रर है, लेकिन बाजार के अंदर जो है वो 220 और उससे इजाफी कीमत पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर जो ग्राम फरोश का जो माफिया उसके खिलाफ कार्रवाइयों को जो है वो तेज किया जाए ताकि सरकारी निर्खनामों पर जो है वो अमल दरामद करवाया जा सके। जी, अहम खबर आपको दें कि सुजुकी और किया ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 40,000 से लेकर 1,86,000 रुपये तक इजाफा किया गया है। ऑल्टो VXR की कीमत में 1,67,861 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि नई कीमत 29,94,861 रुपये हो गई है। ऑल्टो VXR HES की कीमत में 1,77,480 रुपये इजाफा, नई कीमत 31,66,480 रुपये हो गई है। और ऑल्टो VXL की कीमत में 1,86,446 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि नई कीमत 33,26,446 रुपये हो गई है। कल्टेस VXR की कीमत में 40,490 रुपये इजाफा हुआ है। VXR की नई कीमत 40,89,490 रुपये हो गई है। ये गवर्नमेंट ने टैक्स बगैर सोचे समझे लगाया है। गवर्नमेंट को ये नहीं पता चल रहा कि देखो ना, एक सुजुकी आल्टो 650 सीसी उसके ऊपर तकरीबन 1,86,000, 1,66,000, 1,90,000 बढ़ा दी है। टैक्स लगा दिया है 6% इन्होंने लगा दिया, जो इसके ऊपर जनरल सेल टैक्स बढ़ा दिया है, 2% लेवी लगा दी है। और उसके बाद देखें ये दूसरी गाड़ी है किया का रेट आया, किया का ऊपर तकरीबन 6 लाख से लेकर तकरीबन 8 लाख तक रेट बढ़ गया है। उसके ऊपर कहते हैं जी ये हाइब्रिड के ऊपर रेट बढ़ा है, हाइब्रिड के ऊपर भी पेट्रोल के ऊपर बढ़ गया है। 2% लेवी लगा दी और 6% 6.5% इन्होंने जनरल सेल टैक्स बढ़ा दिया। अब देखो कोई भी चीज़ है, अब देखो ना सुजुकी आल्टो जो VXR है वो तकरीबन 32 लाख की होगी। अब जो 28 लाख वाली चीज़ या 27.5 वाली चीज़ एकदम 32 लाख की हो जाएगी तो क्या बनेगा? इधर आगे मार्केट में मुझे नहीं समझ आ रही कि इस गवर्नमेंट ने या जो कौन बजट बना रहा है और किसने ये बजट बनाया और क्यों टैक्स लगाया। देखो ना, अच्छी भला काम थोड़ा भला जो चल रहा था उसको आगे बिल्कुल जो है ना कारोबार बंद हो सूरत। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि ट्रेनों में AC बंद होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। बोगियों में नए AC प्लांट लगाने का काम शुरू। 73 करोड़ लागत से 102 बोगियों में नए AC प्लांट लगाए जा रहे हैं। ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, पुराने सफर ट्रेनों में अंदर AC बंद होने की शिकायत का ये मामला है कि बोगियों में नए AC प्लांट लगाने का काम है, उस पर अमल दरामद है वो जारी है। और 73 करोड़ रुपये की लागत से 102 बोगियों में जो नए AC प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं, जिनमें 21 बोगियों में नए AC प्लांट लगाने के बाद इनको सिस्टम में शामिल है वो कर दिया गया है, जबकि 8 बोगियों में AC प्लांट लगाने का काम है वो मजीद जारी है। जबकि आइंदा चंद रोज में मजीद 8 बोगियों में AC प्लांट लगाने के बाद इनको सिस्टम में शामिल है वो कर दिया जाएगा। और जायका ही कहना है कि प्रोजेक्ट जो है वो 21 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत है, तो बाकी रेलवे की तरफ से रेलवे हेडक्वार्टर को है वो जारी की गई है। और जायका ये भी कहना है कि AC प्लांट जो है वो जर्मन कोचेस में है वो लगाए जा रहे हैं, जिनमें कुल लागत है वो 73 करोड़ रुपये है। और 73 करोड़ में 102 बोगी के ऊपर AC प्लांट्स हैं वो तब्दील है वो किए जाएंगे, जिनमें 21 बोगी हैं वो सिस्टम में शामिल कर दी गई है, जबकि आइंदा चंद रोज में 8 बोगी हैं वो मजीद शामिल कर दी जाएंगी। और ये मनसूबा जो है 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत है वो जारी की गई है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।